अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं दुनिया न्यूज़। मैं हूं इमरान यूसुफ। अब जान चुके हैं बुलेटिन के आगाज़ में अहम खबर यह है कि पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद होने से भारतीय एयरलाइंस में हंगामी सूरत हाल। भारत को मुख्तलिफ ममालिक से आने और जाने वाली परवाज़ों के रुख मोड़े, जबकि कई भारतीय परवाज़ों को इजाफी फ्यूल के लिए मुख्तलिफ बैनुल अक़वामी एयरपोर्ट्स पर लैंड करना पड़ा। फ़ज़ाई हदूद की बंदिश के बाइस भारतीय एयरलाइंस को इजाफी अखराजात का सामना करना पड़ रहा है। पाकिस्तान ने भारतीय परवाज़ों के लिए अपनी फ़ज़ाई हदूद शाम 6 बजे बंद की थी। इसी पर बात करेंगे बिलाल नसीर से। बिलाल, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये पाकिस्तानी फ़िज़ाई हदूद की बंदिश के बाइस जो है भारतीय परवाज़ों है वो मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और जैसे ही 6 बजे नोटम जारी किया गया था, भारतीय एयरलाइंस की को पाबंदी लगाई गई थी, तो तमाम जो उनकी फ्लाइट्स थी हवा में उनको फौरी तौर पर मुख्तलिफ जगहों पर मोड़ा गया और लैंडिंग की गई। जो अमेरिका और जो दीगर दूर के जो रीजन्स हैं वहां से जो फ्लाइट्स आ रही थी उनको रिफ्यूलिंग के लिए मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर जो है वो उतारा गया है। तकरीबन 10 से ज्यादा ऐसी फ्लाइट्स हैं जो कि मुख्तलिफ एयरपोर्ट्स पर उतारी गई और उन्हें रिफ्यूल कर दोबारा भारत की जानिब जाने दिया गया। मुकम्मल तौर पर पाकिस्तानी फ़िज़ाई हुदूद इस वक्त भी बंद है और हमारे इदारे मॉनिटरिंग कर रहे हैं और हुकाम का यही कहना है कि फ़िज़ाई हुदूद इब्तदाई तौर पर 1 माह के लिए जो है वो बंद की गई है। जी, कराची से हमारे नुमाइंदे बिलाल नसीर साथ अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया बिलाल। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मोडीज़ की टीम से मुलाकात हुई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमती स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एजेंडे पर पेशरफ्त के हवाले से मोडीज़ टीम को आगाह कर दिया। पाकिस्तान को पायदार इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न कर चुके, महंगाई में कमी, तरसीलात ज़र में इजाफे जैसे इक़्तिसादी अशारिये मुस्बत हैं। महसूलात के निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए इस्लाहात कर रहे हैं। वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की वाशिंगटन में मोडीज़ की टीम से मुलाकात हुई है। आपको बताएं कि वज़ीर ख़ज़ाना ने हुकूमती स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स एजेंडे पर पेशरफ्त से मोडीज़ की टीम को आगाह किया। नाज़रीन, पाक भारत के दरमियान सूरत हाल तेज़ी से तब्दील हो रही है। हम जम्मू कश्मीर के मामले पर फौरी तौर पर कोई पोजीशन नहीं ले रहे। पाक भारत मामलात को बहुत करीब से देख रहे हैं। तर्जमान अमरीकी महकमा ख़ारजा टैमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। भारत हमले में मुलव्विस अनासर को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। दहशत गर्दी के वाक़े की मज़म्मत की गई। अमरीका भारत के साथ खड़ा है। अगले चंद दिन यूक्रेन जंग के लिए बहुत अहम है। दोनों फ्रीकैन को मेज़ पर आना होगा। मेरे पास जंग बंदी की डेडलाइन है। व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप की नॉर्वे वज़ीर आज़म के साथ गुफ्तगू हुई। कहते हैं कि हम रूस पर बहुत ज़्यादा दबाव डाल रहे हैं। आज चीन के साथ तिजारत के हवाले से मीटिंग की, जल्द मुआहिदा करेंगे। बहुत से ममालिक इब्राहिम मुआहिदे में शामिल होना चाहते हैं। ईरान के हवाले से मुज़ाकरात अच्छे तरीके से जारी हैं। हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। दूसरा ऑप्शन ईरान के लिए अच्छा नहीं है। उधर गुजरावाला में मुजरे सेहत दही बल्ले खाने से बच्चे समेत 2 अफराद जान की बाजी हार गए। 2 की हालत तशवीशनाक बताई जा रही है। जाम बहक होने वालों में 20 साला मीरब, 7 साला दाऊद शामिल थे। पुलिस की जानिब से कहा गया है कि 10 साला इब्राहिम और 18 साला अहमद तशवीशनाक हालत में DHQ मुंतकिल कर दिए गए हैं। गुजरावाला में मुजरे से दही बल्ले खाने से बच्चे समेत 2 अफराद जाम बहक हो गए। कराची के इलाके शरीफाबाद में 3 साला बच्चा वालिदैन के मुबैना तशद्दुद से जाम बहक हो गया। पुलिस ने वालिदैन को हिरासत में ले लिया है। माँ और बाप दोनों ही बच्चे को अक्सर तशद्दुद का निशाना बनाते थे। अहले मोहल्ला ने भी गवाही दी है कि बच्चे की वालिदा ने दूसरी शादी की थी। बुध की रात बच्चे की हालत ख़राब होने पर अस्पताल लेकर गया। अस्पताल में बच्चे के बारे में सीढ़ियों से गिरने का बताया गया। तफ्तीश के दौरान ज़रूरत पड़ने पर कब्र कुशाई भी कराई जाएगी। पुलिस हुकाम की जानिब से ये कहा गया है कि कराची के इलाके शरीफाबाद में 3 साला बच्चा वालिदैन के मुबैना तशद्दुद से जाम बहक हो गया। उधर चन्नूर के नवाहिया इलाके में 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ है। हादसे के नतीजे में 2 ख़वातीन जाम बहक हो गई, जबकि 4 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। जाम बहक होने वालों में नाजिया और सुमेरा शामिल है। लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक ये कहा गया है कि चिनोट के नवाहिया इलाके में 2 गाड़ियों में तसादुम हुआ। हादसे के नतीजे में 2 ख़वातीन जाम बहक जबकि 4 बच्चे ज़ख्मी हुए हैं। जाम बहक होने वालों में नाजिया और सुमेरा शामिल हैं। लाशों और ज़ख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है।
नाज़रीन, पानी रोका तो इसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। पाकिस्तान का भारत को भरपूर जवाब। वाघा बॉर्डर, फ़ज़ाई हदूद और भारत से हर किस्म की तजारत फौरी बंद कर दी गई। भारतीय इक़दामात यकतरफ़ा, गैर मुनसफ़ाना और गैर कानूनी करार दे दिए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी के इजलास का ये अलामिया जारी किया गया है। भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। सिख यात्री इस पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। भारतीय दिफाई मशीरों को नापसंदीदा करार देकर फौरी मुल्क छोड़ने का हुक्म दिया गया। भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद के सफारती अमले की तादाद 30 तक महदूद कर दी गई है। इतलाक 30 अप्रैल तक होगा। सिंतास मुआहदे की एक तरफा मुअत्तली को जंगी इक़दाम तस्वर किया जाएगा। पहलगाम हमले को पाकिस्तान से जोड़ना बेबुनियाद और गैर मंतकी है। पाकिस्तान हर किस्म की दहशत गर्दी की मजम्मत करता है। भारत की रियासती सरपरस्ती में दहशत गर्दी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मौजूद हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास, सिविल और अस्करी क़यादत की शिरकत। पहलगाम में भारत के फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के बाद पैदा होने वाली सूरत हाल का जायजा। सिंतास मुआहदा मुअत्तल करने का भारतीय एकतरफा ऐलान मुस्तरद। भारत से हर किस्म की तिजारत, वाघा बॉर्डर और फ़ज़ाई हदूद बंद करने का फैसला। कौमी सलामती कमेटी के इजलास ने करार दिया कि पानी 24 करोड़ पाकिस्तानियों की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान अपनी लाइफ लाइन का हर कीमत पर तहफ़्फ़ुज़ करेगा। पाकिस्तान की मलकियत पानी का बहाव रोका या मोड़ा गया तो उसे जंगी इक़दाम समझा जाएगा। इजलास के एलामिये के मुताबिक कौमी सलामती कमेटी ने आलमी मुआहदों के मुनाफी भारत के गैर जिम्मेदाराना रवैये का नोटिस लिया। कहा कि पाकिस्तान भारत के साथ शिमला मुआहदे समेत तमाम दो तरफा मुआहदों को मुअत्तल करने का हक रखता है। एलामिये में कहा गया है कि वाघा बॉर्डर के रास्ते से भारत से तमाम जमीनी आमदोरफ्त मुअत्तल होगी। भारतीय शहरियों के सार्क वीजा इस्तिस्ना स्कीम के वीजे मुअत्तल और मनसूख किए जा रहे हैं। तमाम भारतीय शहरियों को 48 घंटों में मुल्क छोड़ने की हिदायत की जा रही है। ताहम पाकिस्तान में मौजूद सिख मजहबी यात्रियों को इस्तिस्ना हासिल होगा। एलामिये के मुताबिक इस्लामाबाद में मौजूद भारतीय दिफाई, बहरी और फ़ज़ाई मुशीर को नापसंदीदा शख्सियात करार देकर मुल्क छोड़ने की हिदायत की गई है। भारतीय हाई कमीशन के सफारती अमले की तादाद भी 30 तक महदूद कर दी गई है। कौमी सलामती कमेटी एलामिये में कहा गया है कि भारत के जारहाना इक़दामात ने दो कौमी नजरिए और कायदे-ए-आज़म के खदशात को दुरुस्त साबित कर दिया। पाकिस्तानी कौम अपनी खुद मुख्तारी, सलामती और नाकाबिले तनसीख हकूक पर कोई समझौता नहीं करेगी। कुलभूषण यादव भारत की रियासती दहशत गर्दी का जिंदा सबूत है। पाकिस्तान और मुसल्लह अफवाज किसी भी गलत कदम के खिलाफ मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। एलामिये में कहा गया है कि पाकिस्तान दहशत गर्दी के खिलाफ आलमी जंग में सफ़े अव्वल का मुल्क है। भारतीय प्रोपेगेंडा नाकाम हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने नई नहरों की तामीर पर काम रुकवा दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि जब तक मुश्तरका मफादात कौंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं होता तब तक कोई नई नहर नहीं बनेगी। मुश्तरका मफादात कौंसिल का इजलास 2 मई को होगा। सूबों से इत्तफाक राय के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। मुल्की मफाद में नेक नियति के साथ बातचीत की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का वज़ीर-ए-आज़म से इजहार तशक्कुर। कहा, वज़ीर-ए-आज़म ने हमारी शिकायत को सुना और अहम फैसला किया। तय हुआ बाहमी रजामंदी के बगैर कोई नहर नहीं बनेगी। भारत की जानिब से सिंतास मुआहदे को एक तरफा मुअत्तल करने की सख्त मजम्मत करते हैं। भारत ने जो इक़दाम उठाया वो गैर कानूनी और गैर इंसानी है। हुकूमत के शाना बशाना खड़े हैं। भारत के हर इक़दाम का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। मुलाकात के बाद वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो की गुफ्तगू। मुलाकात का अलामिया भी जारी कर दिया गया। जो नहरों का मामला है उसको हमने यहाँ पर बड़ी संजीदगी के साथ उसके ऊपर हमने बातचीत की। पाकिस्तान एक फेडरेशन है और उसके तकाज़े हैं कि सूबों के दरमियान जो मामलात हैं वो बाहमी बातचीत और बाहमी खलूस और नेक नीयत के साथ और अच्छे अंदाज में हम मुल्की मफाद में उनको तय करें। आज इस बात का हमने बाहमी रजामंदी से फ़ैसला किया है कि जब तक मुश्तरका मफादात काउंसिल में बाहमी रजामंदी से फैसला नहीं हो जाता मज़ीद कोई नहर नहीं बनाई जाएगी। वफाकी हुकूमत ने यह फ़ैसला किया है कि नहरों के मामले पर मज़ीद पेशरफ्त सूबों के दरमियान इत्तफाक राय के बगैर नहीं होगी। मुश्तरका मफादात काउंसिल की मीटिंग 2 मई को बरोज़ जुमा को बुलाई जा रही है। एक तफसीली इंगेजमेंट के बाद हमारे एतराज़ात, हमारे अवाम के शिकायत ना सिर्फ सुने मगर वो शिकायत सुनने के बाद ये अहम
फैसले लिए सिर्फ इतना तय कर रहे हैं कि कंसेंसस के बगैर पानी के मामले पे नया नहरें नहीं बन रहे हैं। मैं आपके शुक्रगुजार हूँ जो हाल ही में भारत ने ऐलान किया इंडस वाटर ट्रीटी पे जो ऐलानात किए हैं उसका हम सख्त मज़ाहमत करते हैं। ये ना सिर्फ गैर कानूनी है मगर दिस इज़ अगेंस्ट ह्यूमैनिटी और इंशाअल्लाह ताला हम आपके साथ शाना बिशाना खड़े होंगे। हम ना सिर्फ पाकिस्तान के इस हलकों पे मगर बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का इंडस का केस उठाएंगे और भारत का इस फैसले का मुंह तोड़ जवाब देंगे। पीपल्स पार्टी का सिंध भर में 3 दिन इजहार तशक्कुर रैलियां निकालने और जश्न मनाने का ऐलान। केनाल्स के मंसूबे पर काम बंद करने के ऐलान पर तहसीलों की सतह पर 3 दिन इजहार तशक्कुर रैलियां निकाली जाएंगी। निसार खोड़ू का ये कहना है कि पीपल्स पार्टी और सिंध के अवाम के मौक़िफ़ की कामयाबी है। आज सक्खर में इजहार तशक्कुर के सिलसिले में जलसा होगा। सिंध हुकूमत CCI में भी सिंध का भरपूर मुकदमा लड़ेगी। पीपल्स पार्टी मुतनाज़ा केनाल्स के मंसूबे को ख़त्म कराएगी। भारतीय सेक्रेटरी आबी वसाइल का पाकिस्तानी मनसब को ख़त। सिंध तास मुआहदे की मुअत्तली से पाकिस्तान को बाज़ाब्ता आगाह कर दिया। भारतीय मीडिया के मुताबिक ख़त पाकिस्तानी हुक्काम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के फौरी बाद इस्लामाबाद इरसाल किया गया। ख़त भारतीय मरकज़ी वज़ारत आबी वसाइल ने सेक्रेटरी वज़ारत आबी वसाइल सैयद अली मुर्तज़ा को भेजा।